दोस्तों वीआई कर रहा है इस वक्त में 5G का रोल आउट महाराष्ट्र के अंदर, दिल्ली के अंदर, बेंगलुरु के अंदर। हालांकि महाराष्ट्र के अंदर सबसे पहले होगा, उसके बाद दिल्ली, बेंगलुरु, चंडीगढ़, पुणे, इस तरीके से होगा। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि भैया वोडाफोन आइडिया इस वक्त में कर रहे हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल, और आने वाले वक्त में शायद ये बंद भी हो सकते हैं, क्योंकि कई सारे यूज़र्स और ऐसे र्यूमर्स फैल रहे हैं कि भाई वोडाफोन आइडिया के ऊपर खतरे की घंटी मंडरा रही है, वो कभी भी बंद हो सकते हैं। लोगों चलो पोर्ट कर लो किसी और के अंदर, एयरटेल के अंदर कर लो, जियो के अंदर कर लो, या बीएसएनएल के ऊपर ही चले जाओ, क्योंकि वीआई बंद हो सकता है। भाई अगर वीआई को बंद होना होगा तो पहले तो वो पोर्ट करने का पहले ही आपको ऑप्शन दे देगा कि भाई मैं बंद होने वाला हूँ, तो जल्दी से जल्दी पोर्ट कर लो, 1 महीने का टाइम है, 2 महीने का टाइम है, इस तरीके का वो नोटिस दे देगा अपने यूजर्स को। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होने वाला है अभी के लिए। हालांकि वीआई स्ट्रगल जरूर कर रहा है, क्योंकि इस वक्त में जो कंपनी है ये उधारी पर ही चल रही है। जितनी भी चीज़ें हैं इनकी ज़्यादातर उधारी के ऊपर है, और इसी के साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट तक को इन्होंने 23% स्टेक दे रखा है, क्योंकि इनसे मांग थी एजीआर की, तो वो ये पे नहीं कर पा रहे थे, जिसकी वजह से इन्होंने इंडियन गवर्नमेंट को अपनी 23% स्टेक दे दिए। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ एजीआर अभी भी बच रहा है। दरअसल ये एजीआर क्या होता है? ये होता है एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, और ये 2000 के वक्त से लेकर अब तक का जितना भी बना तो करीबन 70,000 करोड़ रुपए बना था, जो कि 2018 में आपने काफ़ी ज़्यादा सुना होगा, जिसमें से जियो तो निकल गया, क्योंकि जियो तो बिल्कुल ही नई कंपनी थी। लेकिन उसमें फंसे सारे पुराने टेलीकॉम ऑपरेटर्स, चाहे उसमें एयरसेल हो, चाहे उसमें एयरटेल हो, चाहे उसमें वोडाफोन हो, चाहे उसमें आइडिया हो, चाहे उसमें डोकोमो हो, चाहे उसमें कोई और कंपनी हो। तो इस तरीके की कई सारी कंपनी मरी क्यों, या फिर गायब कैसे हो गई? वो इसी वजह से हुई कि वो एक तो एजीआर के चक्कर में फंस गए कि भैया इतने हजारों करोड़ उनको चुकाने थे डीओटी को, कि वो उनको तो दे नहीं पाए, और ऊपर से जियो अलग से आ गया, जियो ने फ्री में कर दिया सब कुछ कि भैया कॉलिंग फ्री, एसएमएस फ्री, इंटरनेट फ्री। तो इन फ्री के चक्कर में सारे यूजर उधर भाग गए, तो कमाई कहाँ से होती? तो इस वजह से कई सारी कंपनियां उस वक्त में ही वैनिश हो गई। लेकिन बची कौन? वोडाफोन आइडिया, जिन्होंने आपस में मर्ज कर लिया कि चलो एक दूसरे को बचाने के लिए एक दूसरे का हाथ थाम लेते हैं, और उसके बाद में किसी तरीके से उस फेज को सरवाइव करते हैं, और अब तक ये सरवाइव कर ही रहे हैं। और ये जो एजीआर होता है, यानी कि एडजस्टेड ग्रॉस रेवेन्यू, ये देना क्यों पड़ता है? दरअसल ये स्पेक्ट्रम यूजेज और लाइसेंस फी वगैरह होती है, और ऊपर से इनका जो रेवेन्यू हो रहा था उसका कुछ परसेंट शायद डीओटी को जाना होता है। तो वो हर साल बढ़ते 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 इतना बढ़ गया, क्योंकि चुका तो रहे नहीं थे। इन सभी को तो ऐसा लग रहा था कि ये चुकाना नहीं होता, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते इतना हो गया एकदम से ही, जब डीओटी ने कहा कि भाई चलो पैसे लाओ, उसके बाद में भैया हजारों करोड़ में था, तो ये सभी फंस गए। तो यहाँ पर आइडिया वोडाफोन तो किसी तरीके से बच गया, क्योंकि इन्होंने सरेंडर करने की बजाय कंपनी ही एक साथ मिला ली। मैं तो कहूँगा अगर बाकी की कंपनियां भी शायद एकजुट हो जाती और एक ही कंपनी बन जाती तो शायद सभी कंपनियां बच जाती। हाँ, लेकिन ये था कि शेयर थोड़ा थोड़ा तो सबका हो जाता, तो इस तरीके से होता। लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से वीआई बचने के बावजूद भी आज भी लॉस में ही चल रही है, जिनका अभी पिछले साल ही का जो आखिरी क्वार्टर था उसके अंदर 6,600 करोड़ रुपए का लॉस था, और उससे पहले का जो सेकंड क्वार्टर था उसके अंदर 7,175 करोड़ का लॉस था। और इन हजारों करोड़ों के लॉस के बीच में इनका जो ARPU है वो भी सिर्फ 160 रुपए है, जिसको बोलते हैं एवरेज रेवेन्यू पर यूजर। अगर उसको एयरटेल और जियो से कंपेयर करोगे तो भैया वो तो 240 या 245 के पास में पहुंच रखे हैं, शायद 250 पे भी चले जाए आने वाले वक्त में। तो इस वक्त में वीआई का फाइनेंशियल एकदम बिखरा हुआ है, कुछ नहीं पता है इनको क्या करना है। लेकिन हाँ, इनके प्लान है जो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा, इनको मतलब है कि किस तरीके से टैकल करना है इस सिचुएशन को। वोडाफोन और आइडिया का एक वक्त में ऐसा टाइम था कि इंडिया के करीबन 40 करोड़ यूजर्स इनके पास हुआ करते थे, लेकिन आज की डेट में करीबन 20 करोड़ ही रह गए हैं, जिसमें से सिर्फ 17 करोड़ ही एक्टिव यूजर हैं इनके पास। और नेगेटिविटी काफ़ी ज़्यादा फैल रही है वीआई के आसपास में, क्योंकि ये भी बताया जा रहा है कि इनके शेयर्स के प्राइस जो इस वक्त में शायद 7.5 रुपये के करीब में चल रहे हैं, वो 5 रुपये तक भी जा सकते हैं, यानी कि करीबन 30-40% की गिरावट आ सकती है इनके शेयर में। और ऊपर से डीओटी की भी मांग है करीबन 55,000 करोड़ की, क्योंकि भैया इन्होंने पिछले साल जो स्पेक्ट्रम खरीदा था उसकी परचेजिंग की कुछ पेमेंट ड्यू है, तो वो चुकानी है इनको। बेशक से आपको लग रहा हो कि भाई वीआई के सुपर हीरो प्लान चल रहे हैं, वीआई पे सभी लोग पोर्ट कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया, मतलब 4G की बात की जाए तो वीआई से बढ़िया कोई नहीं, क्योंकि 12 बजे से रात के दोपहर के 12 बजे तक अनलिमिटेड रहता है, और सारा दिन जो भी होता है 2 GB का वो यूज़ कर सकते हैं, और ऊपर से जितना भी बच जाता है उसको वीकेंड पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके के फीचर देने के बावजूद भी
VI के ऊपर पोर्ट कर रहे हैं यूज़र, लेकिन फिर भी VI इतना ज़्यादा स्ट्रगल कैसे कर रहा है? क्योंकि यूज़र तो चाह रहे हैं कि भैया हमारा प्लान ख़त्म होएगा जब एयरटेल और जियो का, हम अगर 4G यूज़र है तो हम पोर्ट कर जाएंगे VI के अंदर, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल कर रहे हैं। सो इन रियलिटी VI अंदर से काफ़ी ज़्यादा खोखली है, क्योंकि इस वक्त में वो डेप्थ के ऊपर चल रही है, मतलब उधारी के ऊपर चल रही है, और जो सपोर्ट अगर उनको कोई मिल सकता है वो गवर्नमेंट के थ्रू ही मिल सकता है, क्योंकि 23% स्टेक्स इसमें इंडियन गवर्नमेंट के ही हैं, जिसकी वजह से वो चाहेंगे कि भैया इंडियन गवर्नमेंट हेल्प करे। और VI के प्लान यही है कि भैया ये जो AGR की प्रॉब्लम है उसको इंडियन गवर्नमेंट ही सॉल्व करे, और इसी के साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी ये केस गया हुआ है। और इसी के साथ साथ जो एग्जिस्टिंग ड्यू हैं उनके, जो करीबन 55,000 करोड़ रुपए हैं, जो कि 5G कोर और फाइबर के जो स्पेक्ट्रम लिए थे इन्होंने, उसको चुकाने में इन्होंने कहा है कि वो तो हम चुका ही देंगे आने वाले वक्त में, जो कि DOT को एक मतलब बात बोली है कि भैया हम ये बहुत ही जल्द चुका देंगे। और ऊपर से VI का ये भी कहना है कि भैया हम अपनी 4G कवरेज को और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भैया हमें 4G यूज़र्स को ही अब टारगेट करना है, क्योंकि जियो और एयरटेल के ऊपर ज़्यादातर 5G के यूज़र ही जाएंगे, क्योंकि 4G के प्लान ही हमने कुछ इस तरीके के रख दिए हैं। तो ये 4G के ऊपर इस वक्त में राज करना चाहते हैं, जिसकी वजह से ये अपनी 4G की साइट्स बढ़ाना चाहते हैं। फिलहाल के लिए 1,70,000 साइट पे इनका 4G चलता है, लेकिन अब ये उसको 2 लाख या 2.5 लाख के करीबन करना चाहते हैं, जिसके ऊपर ये इन्वेस्टमेंट कर भी रहे हैं। और यहाँ पर आपको देखने को मिल ही रहा होगा कि ज़्यादातर लोग जिनके पास में 4G का फ़ोन है वो चाहते हैं कि VI के ऊपर ही शिफ्ट हो जाएं। तो भैया वो अनलिमिटेड वाला जो ऑफर है, सुपर हीरो वाला, कि भैया रात के 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक इनको अनलिमिटेड मिलेगा। और कई सारी जगहों पे जैसे कर्नाटका और आंध्र प्रदेश के अंदर तो इन्होंने खैर अनलिमिटेड 4G कर रखा है पूरे दिन के लिए, तो वहाँ के यूज़र के तो मजे ही हैं, तो वहाँ पे तो चाहेंगे लोग शिफ्ट हो जाए। तो ये तो इनके प्लान है। और इसी के साथ साथ अक्टूबर 2025 में बुरी खबर हमारे लिए ये है कि एक और प्राइस हाइक होएगा रिचार्ज प्लान्स के अंदर, जिस पे भी ये उम्मीद लगाए बैठे हैं कि भैया उससे कि हम थोड़ा बहुत ये जो लॉस में चल रही है उससे हम प्रॉफिट में शिफ्ट हो सकते हैं। क्योंकि पिछले साल जब प्राइस हाइक हुआ था तो इनका लॉस धीरे धीरे घट रहा है, मतलब हाँ हज़ारों करोड़ रुपए में अभी भी होगा, लेकिन इस प्राइस हाइक से इनको उम्मीद है कि भैया उससे भी इनको काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। और ऊपर से जो ये अपनी साइट्स और बढ़ा रहे हैं 4G की, उससे भी मदद मिलेगी। और इसी के साथ साथ ये जो प्लान लेके आ रहे हैं उससे कई सारे लोग पोर्ट हुए VI के ऊपर, तो उससे भी इनको हेल्प मिलेगी। तो आगे के प्लान्स इनके यही हैं कि भैया आने वाले वक्त में 4G पे हमें सबसे पहले राज करना है और उसके बाद में 5G की तरफ मूव ऑन करना है। सो ये जो बातें कही जा रही है कि भैया VI अब बंद होने वाला है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इनका स्टेज अभी भी थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है, लेकिन उन चैलेंजेस को टैकल करने का पूरा प्लान है इनके पास में।